वन्य प्राणी तेंदुए ने मचाया जमकर उत्पात। नंदोरा में एक घर में घुसकर दर्जन भर मुर्गियों का किया शिकार। वन परिक्षेत्र कटंगी के अंतर्गत आने वाले ग्राम नंदोरा में वन्य प्राणी तेंदुए ने रहवासी इलाके में घुसकर करीब 4 घंटे तक जमकर उत्पात मचाया। तेंदुए ने यहां एक घर में घुसकर करीब दर्जन भर मुर्गियों का शिकार किया और पूरी रात वहीं बैठकर सुबह तड़के करीब 4:30 बजे मौका मिलते ही जंगल की ओर भाग गया। तेंदुए के आमद से पूरे गांव में दहशत का माहौल बना हुआ है। मिली जानकारी अनुसार वन्य प्राणी तेंदुआ मंगलवार बुधवार की दरमियानी रात्रि करीब 1:30 बजे के आसपास यदुनाथ पिता हगरू गायधने के घर में उस कमरे में घुस गया जहां उन्होंने मुर्गियां रखी हुई थी। कमरे में घुसकर तेंदुए ने सभी मुर्गियों को मार डाला। वहीं ग्रामीणों ने रात्रि में ही वन विभाग को गांव में वन्य प्राणी तेंदुए के घुसने की सूचना दी। सूचना मिलते ही वन परिक्षेत्र कटंगी से सहायक परिक्षेत्र अधिकारी कांतिलाल उइके, वन रक्षक गया प्रसाद चौधरी, अमोल गौतम, वन परिक्षेत्र कुरई के अधिकारी हरिप्रसाद मरकाम और उनका स्टाफ मौके पर पहुंचा। वन विभाग की टीम बुधवार सुबह 7 बजे तक गांव में ही डटी रही ताकि किसी भी प्रकार की अप्रिय घटना कारित न हो। वन विभाग ने ग्रामीणों से सतर्क रहने और मवेशियों को गांव में सुरक्षित रखने की अपील की है। वन विभाग ने नंदोरा सहित आसपास के 5 किलोमीटर के गांव में सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया है और ग्रामीणों को जागरूक रहने की अपील की जा रही है। गौरतलब हो कि एक तरफ खैरलांजी गांव में वन्य प्राणी बाघ बीते 11 दिनों से गांव में इर्द गिर्द चक्कर काटते नजर आ रहा है, जिस कारण वन विभाग खवासा पूर्व और कटंगी वन विभाग की टीम खैरलांजी गांव में कैंप लगाकर ग्रामीणों की सुरक्षा में तैनात है। ग्रामीणों के मुताबिक ऐसा कोई दिन नहीं है जिस दिन बाघ की मूवमेंट नजर नहीं आती। हर दिन बाघ को ग्रामीणों के द्वारा देखा जा रहा है। बाघ गांव के ही गन्ने के खेतों पर अपना ठिकाना बना चुका है। बाघ ने 22 दिसंबर को गांव में एक व्यक्ति को अपना शिकार बनाया है। हालांकि इस घटना के एक दिन पहले ही बाघ ने गांव में घुसकर बछड़े को शिकार करने की नाकाम कोशिश की थी। अब नंदोरा में वन्य प्राणी तेंदुए की चहलकदमी से वन विभाग की परेशानी और अधिक बढ़ गई है। ज्ञात रहे कि करीब 10 वर्ष पूर्व समतपुरी में तेंदुए ने शाम के वक्त आंगन में आकर 9 साल की बच्ची को उठाकर ले जाने की कोशिश की थी। तेंदुआ इसमें कामयाब नहीं हो पाया था, लेकिन बच्ची की मौत हो गई थी। गर्रा चौकी के पास बाइक हुई अनियंत्रित, 3 घायल, जिसमें एक महिला को गंभीर हालत में जिला अस्पताल बालाघाट किया गया रेफर। महाराष्ट्र की उपराजधानी नागपुर से कटंगी के ग्राम कोल्हापुर में एक 13वीं के कार्यक्रम में शामिल होने के लिए आ रहा परिवार सड़क हादसे का शिकार हो गया। हादसे में कुल 3 लोग घायल हुए हैं, जिसमें एक महिला को गंभीर चोट लगी है। महिला को सरकारी अस्पताल कटंगी में प्राथमिक उपचार देने के बाद जिला अस्पताल बालाघाट रेफर किया गया है, जबकि पिता पुत्र का सरकारी अस्पताल कटंगी में ही उपचार जारी है। मिली जानकारी अनुसार कटंगी बोनकट्टा मुख्य सड़क मार्ग पर गर्रा चौकी के पास एक पुलिया के नजदीक बाइक के अनियंत्रित होने से दोपहर में करीब 3 बजे के आसपास यह हादसा हुआ है। सड़क हादसे की सूचना मिलते ही संजीवनी 108 के ईएमटी डॉक्टर गौरी शंकर पटले और पायलट जयेश चौहान मौके पर पहुंचे। वहीं इसी रास्ते पर जा रहे उमरी निवासी संजू वैद्य ने घायलों को अस्पताल पहुंचाने में मदद की। डॉक्टर गौरी शंकर पटले ने बताया कि नागपुर निवासी राजेंद्र सोनवा ने अपनी धर्मपत्नी मनीषा और पुत्र ऋषभ के साथ कटंगी के ग्राम कोल्हापुर में एक 13वीं कार्यक्रम में शामिल होने के लिए जा रहे थे, जिनका 2 पहिया वाहन गर्रा चौकी के पास अनियंत्रित हो गया। हादसे में महिला के सिर पर गहरी चोट आने पर प्राथमिक उपचार देने के बाद जिला अस्पताल बालाघाट रेफर किया गया है। कटंगी में मनाई गई भीमा कोरेगांव युद्ध की बरसी। समता सैनिक दल ने सैनिकों को दी श्रद्धांजलि, शौर्य को किया याद। पेशवा और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच 1 जनवरी 1818 को हुए ऐतिहासिक भीमा कोरेगांव युद्ध की 206वीं वर्षगांठ कटंगी में मनाई गई। इस मौके पर अंबेडकर अनुयायी और समता सैनिक दल के पदाधिकारी सुबह 10:30 बजे नगर के बस स्टैंड में जय स्तंभ के समक्ष एकत्रित हुए, जहां युद्ध में मारे गए महार सैनिकों को श्रद्धांजलि देकर अपने पूर्वजों के शौर्य को याद किया गया। अधिवक्ता संजय खोबरागड़े ने कहा कि भीमा कोरेगांव की लड़ाई 1 जनवरी 1818 को ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना और पेशवाओं के बीच हुई थी। इस लड़ाई में पेशवाओं की हार हुई और जीत का सेहरा ईस्ट इंडिया कंपनी की महार रेजिमेंट की सिर बंधा।
महार समुदाय उस वक्त महाराष्ट्र में अछूत समझा जाता था। ब्रिटिश सेना में शामिल महार ने पेशवाओं को हराया था। महार समाज के लोगों ने अपने लोगों की सुरक्षा के लिए युद्ध कौशल सीखा था, जिसके दम पर उन्होंने पेशवाओं को हराया। 500 महार सैनिकों ने पेशवा की 25,000 सैनिकों की टुकड़ी से लोहा लिया था और उन्हें मात दी थी। इस मौके पर प्रशांत मेश्राम ने कहा कि भीमा कोरेगांव का युद्ध महारों के लिए अंग्रेजों का युद्ध नहीं बल्कि अपनी अस्मिता की लड़ाई थी। इस मौके पर डीडी गजभिये, संजय सेंडे, सुरेंद्र गजभिये, किशोर मासुरकर, मंजू दिनेश उके, प्रदीप मंडाले, संजय कोले, विजय गढ़पाल, धन्नालाल मेश्राम सहित अन्य जन मौजूद रहे। जय स्तंभ में श्रद्धांजलि कार्यक्रम के पश्चात प्रज्ञादीप बौद्ध विहार में मंची कार्यक्रम का आयोजन हुआ।